नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा का जो उत्पाद अवर निरीक्षक परीक्षा है, कब का एग्ज़ाम कब हुई थी इसकी 9/6/2019 को। ठीक है, इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं एसआई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ करके चैनल पर एक बार विजिट जरूर कर लें। ठीक है, ये एक्साइज सब इंस्पेक्टर 9/6/2019 का है। ठीक है, चलिए बिना बात की देर के हम लोग करते हैं प्रश्नों की व्याख्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जास्कर हिमालय क्या बोल रहा है? जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो जास्कर हिमालय तो किसके? ट्रांस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत। आंसर तो मिल गया, लेकिन जान लीजिए अब ये जास्कर हिमालय है तो ये हिमालय को लेकर के बात कर रहा है। ठीक है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। हिमालय की संरचना को 4 भागों में, हिमालय पता है भारत के नॉर्थ में है। ठीक है, 4 भागों में इसको संरक्षित किया गया। सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। सबसे उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय के बाद आता है कौन सा? बृहत हिमालय। कौन सा? बृहत हिमालय। ठीक है, और थर्ड वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य या लघु हिमालय। और नीचे सबसे नीचे वाले को बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये सारे के सारे आपके ऑप्शन में भी दे रखे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा पार्ट आता है? तो ट्रांस हिमालय को याद रखिए, काराकोरम, आप जो नाम सुनते हो ना, काराकोरम। ठीक है, जास्कर, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख का पार्ट भी, और कैलाश श्रेणी। ठीक है, ये सब के सब आते हैं किसके? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बृहत हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा आते हैं? नाम सुन लीजिए। एवरेस्ट जो देखते हो ना, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये सब के सब आते हैं किसमें? बृहत हिमालय के अंतर्गत। मध्य हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो पीर पंजाल, ठीक है, धौलाधर श्रेणी, ठीक है, कश्मीर घाटी और कुल्लू घाटी, इस टाइप का जितना भी है सब के सब आते हैं किसके? मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिए। दूसरा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नीचे वाला हिमालय है। ठीक है, यहाँ से जमीन मतलब मैदानी भाग स्टार्ट हो जाती है शिवालिक हिमालय से। और शिवालिक हिमालय में कौन सा आता है? तो शिवालिक हिमालय में आपको पता होना चाहिए कौन सा, जितना भी दून है। ठीक है, जैसे देहरादून हो गया। ठीक है, देहरादून बोलते हैं आप, कोटली दून बोलते हैं, हरिद्वार बोलते हैं, ये सब के सब क्या? शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को दिमाग में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? माँ के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनका पोषण किस? तो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। ऑप्शन ए। मुख से क्या होता है? आपको पता है किसी भी आदमी का मुख, मतलब हम लोग जो भोजन का पाचन जो ना मुख से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा, मतलब खत्म करने का? हेपेटाइटिस बी ये 2030 तक। ऑप्शन ए, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ठीक है, इन दोनों को सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि खत्म कर देंगे। एड्स दिवस मनाते कब है? 1 दिसंबर को। ठीक है, एड्स डे 1 दिसंबर। हेपेटाइटिस बी मतलब हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डरगरिया, क्या क्वेश्चन है? डरगरिया सीप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच चली? किन 2 शहरों को? ये याद रखिएगा, 2019 का प्रीवियस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। डरगरिया सीप सर्वप्रथम किन 2 शहरों के बीच में चली? तो किन 2 शहरों को चली? मुंबई से गोवा। ठीक है, ऑप्शन सी, मुंबई से गोवा। अब ये हुआ कब था? डरगरिया सीप 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब? 2018 में। ठीक है, इन चीज़ों को। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? देखिए आईएनसी को लेकर के पूछ दिया क्वेश्चन। ठीक है, तो लाहौर सेशन में होता ऑप्शन सी। हम आईएनसी को लेकर के ऑलरेडी वीडियो ले चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ करके चैनल पे एक बार विजिट जरूर कर ले। आईएनसी को लेकर के बहुत अच्छे से हम बताए हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब बता चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ करके एक बार विजिट जरूर कर ले। दूसरा, ये आंसर तो आपको पता चल गया, लाहौर में हुआ कब था सेशन? 1929 ईस्वी में। ठीक है, अब ऑप्शन में और कौन कौन दे रखा है? कलकत्ता में बहुत ज़्यादा सेशन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सेकंड सेशन ही कलकत्ता में हुआ था। कब? 1886 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी किए हुए थे। ठीक है, उतना नहीं बताएंगे। चलिए, और कौन कौन सा? 1886 में हुआ था, 1890 में हुआ था, 1890 में भी हुआ था, 1896 में भी हुआ था। ठीक है, तो याद करो 1896 में आपको पता है वंदे मातरम को गाया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, 1901 में भी किया गया था। कब? 1901 में भी कलकत्ता में सेशन हुआ। ठीक है, 1906 में भी सेशन हुआ। 1906 वाला सेशन इसलिए यादगार है, क्यों? क्योंकि आपको पता है स्वराज सबसे पहले किया गया, सबका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया एनसी में। ठीक है, उसके बाद 1911 भी सबसे ज़्यादा चर्चा में क्यों है? चर्चा में मतलब जानने के लिए, जानकारी के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्यों है? तो जनगण मन सबसे पहली बार 1911 में ही गाया गया था। ठीक है, और कौन सा? 1917। ठीक है,
सब ये कलकत्ता सेशन में हुआ। 1917 में भी हुआ। 1917 आपको पता है प्रथम बार महिला कोई आईएनसी की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट ने, ठीक है। 1933 में भी हुआ है, ठीक है। तो ये सब आईएनसी को लेकर के हुआ, आईएनसी में और भी हुए, तो ये हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ठीक है, कलकत्ता में। चलिए और कौन कौन सा बात आप कौन है बच गया, बेलगाम। बेलगाम में काम आता गांधी जी किए थे, कब, 1924 ईस्वी में अध्यक्षता। क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद रखिए। बांकीपुर में भी हुआ है, ठीक है। बांकीपुर में कब हुआ, बांकीपुर बिहार में है, ठीक है, ये पता होगा आपको। 1912 ईस्वी में नरसिंह जी किए थे, नरसिंह माधोलकर जी ने 1912 ईस्वी में आईएनसी की अध्यक्षता की थी, ठीक है। बिहार में 2 हुआ, एक बांकीपुर में 1912 ईस्वी में, और एक हुआ कौन सा, गया में, ठीक है। गया में कब हुआ, इसके 10 साल बाद, जस्ट 1922 ईस्वी में, ठीक है। वहाँ अध्यक्षता कौन किए थे, चित्तरंजन दास किए थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBSAMAR युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो किन के साथ नहीं है, तो म्यांमार के साथ नहीं, ऑप्शन डी। अब ISBAMR का युद्धाभ्यास, ये सबसे बात जान लीजिए, तो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। 3 देशों के साथ होता है, भारत के साथ, ब्राजील के साथ और दक्षिण अफ्रीका के साथ, ठीक है। ट्राइलेटरल है, इस चीज़ को याद कर, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में 10 से 12 अक्टूबर के बीच में हुआ, 10 से 12 अक्टूबर 2022 में ये एक्सरसाइज दोबारा हुई है, ठीक है। इन चीज़ों को भी थोड़ा माइंड में रखिएगा। ट्राइलेटरल है, याद रखिएगा, 3 देशों, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। चलिए निम्न में से कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है, ईंधन का उदाहरण नहीं है, तो बायो ईंधन का कौन सा, नाभिक की ऊर्जा बायो ईंधन का उदाहरण नहीं, ऑप्शन सी। हैवलॉक द्वीप, क्वेश्चन आया कौन सा, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया, तो ये आपको पता होगा, अंडमान निकोबार में ये सब द्वीप है, ठीक है। सॉरी, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया, तो क्या रखा गया, स्वराज द्वीप, ऑप्शन ए, ठीक है। ये चीज़ शहीद द्वीप का नाम, शहीद द्वीप किसको नाम बदल के रखा, कौन से द्वीप का नाम है, नील द्वीप का नाम बदल करके, किसका, नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप रख दिया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वीप किसको नाम आता है, रॉस द्वीप को, किसको, क्वेश्चन पूछ लेता आपका, रॉस द्वीप का नाम बदल कर क्या रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही है, तब देखिए यहाँ पे मिलान को लेकर क्या, आप इस चीज़ को देखिए, सूची 1 सूची 2 है, ये अंग, काशी, कौशल, ये सब के सब याद रखिए। ये स्टार्टिंग के ही लेकर के महाजनपद को लेकर के आप जानते थे 16 महाजनपद, वहीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो या 16 महाजनपद का नाम और कैपिटल जरूर याद रखा कीजिए, बार बार क्वेश्चन में काम आता है आपको, ठीक है। अंग महाजनपद किससे जुड़ा हुआ है, तो चंपा से, ठीक है। काशी किससे जुड़ा हुआ है, तो काशी वाराणसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौशल श्रावस्ती, ठीक है। वत्स कौशाम्बी, ठीक है। अब आंसर कौन सा हो गया, 3 1 4 2, ठीक है। कौन सा आंसर देख लीजिए, बी नंबर, ठीक है, 3 1 4 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान है। अब देखिए सूची 1 सूची 2 को देखिए। अब एक्चुअली कल्प क्या होता है, यज्ञ होता है, ठीक है। छंद क्या होता है, शब्दों की उत्पत्ति होती है। निरूप क्या होता है, मंत्र होता है। शिक्षा क्या होता है, उच्चारण होता है, ठीक है। 1 2 3 4, ऑप्शन ए। पौधों क्या है, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि हार्मोन। अब ये देखिए वृद्धि हार्मोन की बात कर रहा है, हार्मोन में भी पौधों में वृद्धि हार्मोन, ऑक्सीन भी वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन भी वृद्धि हार्मोन का ही काम करता है, सेरोटोनिन भी वृद्धि का हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल नहीं, ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, वृद्धि हार्मोन नहीं, वृद्धि हार्मोन नहीं है, पूछना होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो कौन, एब्सिसिक अम्ल, क्योंकि 3 तो वृद्धि हार्मोन ही है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन मिस्टेक है, तो ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल। यह अवरोध करता है वृद्धि में, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ऑक्सीन, जिब्रेलिन और सेरोटोनिन ये वृद्धि हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन, क्या पूछा, 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन है क्या, सबसे पहली बात तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज, क्या है, पंचायती राज को लेकर के, ठीक है। तो पंचायती राज है, ये कहाँ कहाँ लागू पूछ रहा है, नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो पंचायती राज नागालैंड में, ठीक है, याद रखिए, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, यहाँ पर तो डायरेक्ट रूप से है ही नहीं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। यहाँ पे है क्या, स्वायत्त जिला परिषद है, कौन सा है, स्वायत्त जिला परिषद, जिला परिषद की स्थापना की गई है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। मणिपुर में भी, मणिपुर के कुछ पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ पर भी क्या है, स्वायत्त जिला परिषद है पहाड़ी इलाका में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का जो इलाका है, जो गोरखा पहाड़ी वाला इलाका है, गोरखा हिल्स में, वहाँ पे भी स्वायत्त जिला परिषद है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 1 2 3, देखिए इसमें एक ऑप्शन छोड़ भी रखा है, 4 होगा, ठीक है। सभी के सभी में क्या है, 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन कब का है ये याद रखिए, प्रीवियस ईयर 9/6/2019 का क्वेश्चन है, उस हिसाब से 9/6/2019 को, ठीक है। और आपको पता है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल कब हटा था, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। तो ये 370
आर्टिकल, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन कहाँ पे लागू नहीं, तो इन सभी में नहीं लागू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडबी का पूरा नाम क्या? आप देखिए, सिडबी का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, तो सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए। आप देखिए सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1990 में। ये सिडबी काम क्या करता है, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, डेवलपमेंट का काम करता है। चलिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? सबसे पहली बात तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ पे, तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किसका, तो कश्मीरी हिरन का ये क्या करता है, संरक्षण करता है, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा। बाघ के लिए कौन सा अभियान आपके पास, बांकीपुर अभियान। ठीक है, कर्नाटका में, सॉरी बांदीपुर सॉरी बोल रहे हैं बांकीपुर, बांदीपुर अभियान ये कर्नाटका में है। और कौन सा, कान्हा मध्य प्रदेश में, काफ़ी सारे हैं, बिहार में आपको पता है, वेस्ट चंपारण में भी है। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए। तो ये बात को, गेंडा के लिए कौन सा है, गेंडा के संरक्षण के लिए, तो जिसको गेंडा एक क्या होता है, काजीरंगा, कौन सा, काजीरंगा, यहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा का संरक्षण किया था, काजीरंगा। कहाँ पे है ये, असम में। ठीक है, याद रखिए। तेंदुआ के लिए, तेंदुआ को असोला भाटी, कौन सा, असोला भाटी। ठीक है, ये कहाँ पे है, दिल्ली और हरियाणा के पास है, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर। दिल्ली में भी कुछ पार्ट है, हरियाणा में भी, तो अधिकतर समझ लीजिए हरियाणा में असोला भाटी, तेंदुआ संरक्षण कहाँ पे, हरियाणा में। चलिए 2018 आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है, तो 2018 में किसने जीता था, तो आईपीएल जीता था 2018 में कौन, चेन्नई सुपर किंग जीता था, ऑप्शन ए। ठीक है, लेकिन अभी 2022 चल रहा है, 2022 खत्म हो चुका, सॉरी 2022 खत्म हो चुका है ना, तो 2022 में कौन सा, तो गुजरात टाइटंस ने जीता। किसने, गुजरात टाइटंस ने जीता। ठीक है, और गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे, हार्दिक पांड्या। कौन थे, हार्दिक पांड्या, आपको पता ही होगा चीज़ को लेकर, हार्दिक पांड्या। ठीक है, और किसके बीच में भी मुकाबला चला था, गुजरात टाइटंस और गुजरात रॉयल्स के बीच में। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, मई 2022 में हुआ था इसका फाइनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में क्वेश्चन क्या पूछा, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में तो 245 है, ऑप्शन बी, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 225। कितना, मैक्सिमम 250 है, मैक्सिमम 250 है राज्यसभा मेंबर। ठीक है, और 12 सदस्य आपको पता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, राज्यसभा में। चलिए 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई, 2018 में मिस वर्ल्ड पूछ रहा, तो किसने, वनिसा पोंस डी लियोन ने चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। लेकिन अभी चल रहा है कौन सा, 2022 में। ठीक है, सरगम कौशल ने जीता। किसने, सरगम कौशल। ठीक है, ये इंडिया से है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, 17वां संस्करण था ये, 2022 में संस्करण हुआ था, तो 17वां संस्करण था, सरगम कौशल ने जीता। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बाकी ऑप्शन में देखिए, मानुषी छिल्लर आपको पता है मिस वर्ल्ड बनी है, तो आपको पता ऑलरेडी। रीता फाड़िया फर्स्ट, ये भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड है। ठीक है, कौन, रीता फाड़िया। अनुकृति वास, ये भी क्या है, ये गुजरात क्या सॉरी बोलते हैं, मिस इंडिया जीती हुई है। ठीक है, अनुकृति बास सॉरी। ठीक है, चलिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसको दिया गया, 2018 की बात कर रहा है, तो 2018 में किसको, सेंटर फॉर साइंस एंड एक्वायरमेंट CSC को मिला, ऑप्शन ए। ठीक है, अभी चल रहा है 2022। ठीक है, तो 2021 में किसको मिला था, समाजसेवी संस्था है प्रथम, समाजसेवी संस्था का नाम है एक, प्रथम इसको 2021 का मिला था। ठीक है, याद रखिएगा दूसरा। और 2022 में किसको मिला, तो आपको बता दें कोरोना के लिए काम किया था कौन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। कौन सा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नाम सुन लीजिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, इसको, और साथ में किसको, ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मिला के मिला था। ठीक है, इसको एक मिला, दूसरा मिला था ट्रेंड नर्सेज, नर्सों को मिला था ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑफ इंडिया को, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला था। किस चीज़ के कारण था, क्या, कोरोना में इन लोगों ने बेहतर काम किया था। ठीक है, देश के लिए, तो इसलिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 इन दोनों को मिला। चलिए 2022 में, चलिए गुरु गोविंद सिंह का क्या क्वेश्चन पूछा, गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया। सबसे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, तो गुरु नानक ने एस्टेब्लिश किया था सिख धर्म को, और सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक, और 10वें गुरु थे कौन, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, बिहार में हुआ था जन्म। ठीक है, जन्म बिहार में तो हुआ था, बिहार के पटना में, कब, 1666 ईस्वी में। ठीक है, तो इस हिसाब से 2019 में कौन सा, 352वां, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई, क्वेश्चन पूछ रहा है सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई, तो कहाँ किया गया था, पंजाब में, ऑप्शन सी। ठीक है, कब किया गया था, 1873 ईस्वी में। ठीक है, 1873 में, कहाँ पे, अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि मेला को लेकर के।
ठीक है, क्या है, कृषि मेला को लेकर। कृषि मेला 2019 का आयोजन, 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कृषि मेला 2019 का पूछ रहा है, तो कहाँ हुआ था ये हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन सी। ठीक है, कृषि मेला 2019। अब 2022 में कहाँ हुआ था कृषि मेला 2022? ये जम्मू कश्मीर में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। और इसमें थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि में विविधीकरण, आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि में विविधीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुश्ती से संबंधित निम्न में से कौन खिलाड़ी हैं? अब ये कुश्ती को लेकर के कौन से खिलाड़ी? तो बजरंग पुनिया कुश्ती को लेकर के, ऑप्शन से। सुनील छेत्री क्या है? फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल के, इंडिया के बेस्ट फुटबॉलर में से आते हैं। ठीक है, सुनील छेत्री। साइना नेहवाल आपको भी पता है, ये साइना नेहवाल किससे है? बैडमिंटन से। ठीक है, तो याद रखिएगा। पंकज आडवाणी स्नूकर से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पंकज आडवाणी स्नूकर से। ताजिकिस्तान की राजधानी है, अब क्वेश्चन बड़ा, ताजिकिस्तान की राजधानी को लेकर के पूछ दिया, तो ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे। ठीक है, बिश्केक किसकी राजधानी है? बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की। किसका? किर्गिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। ताशकंद किसकी राजधानी? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की। ठीक है, अस्ताना किसकी राजधानी है? तो कजाकिस्तान की। किसकी? कजाकिस्तान। अब ये देखिए, जिसमें स्थान लगा हुआ है ना, ये समझ जाइए सब सेंट्रल एशिया का कंट्री है। ठीक है, ये चीज़ है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो नाम सुनते हो ना, ये सब अधिकतर सेंट्रल एशिया कंट्री है, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, अनुच्छेद 117, ओह सॉरी मिस्टेक के लिए। ठीक है, एक बार देख लेते फिर। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक किसके साथ है? वित्त विधेयक, ऑप्शन बी। धन विधेयक आर्टिकल कितने है? तो धन विधेयक है कितना? आर्टिकल 110। ठीक है, अनुदान विधेयक आर्टिकल कितना? 115। ठीक है, विनियोग विधेयक किससे संबंधित है? तो विनियोग विधेयक है कितना? आर्टिकल 114। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो एक नौकरी एक परिवार किसकी योजना? तो सिक्किम की। ठीक है, तो ऑप्शन ए। वज्र प्रहार, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में होता है, ऑप्शन ए। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा होता है? तो मित्र शक्ति होता है। कौन सा? मित्र शक्ति। इन चीज़ों को दिमाग में रखना। भारत और ओमान के बीच में कौन सा होता है? भारत और ओमान के बीच में अल नजा होता है। कौन सा? अल नजा अभ्यास होता है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा होता है? तो सूर्य किरण अभ्यास होता है। कौन सा? सूर्य किरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता हो तो वर्धमान महावीर का जन्म होता था 540 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन ए। ठीक है, इन चीज़ों को याद। कहाँ पे? वैशाली के कुंडलग्राम में। वैशाली में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वैशाली के कुंडलग्राम में। ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, ये मृत्यु कब हुई थी? पावापुरी। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सेलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो सेलवास घास का मैदान पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में सेलवास घास का मैदान। ठीक है, और एक और है दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका का कंट्री है कौन सा? अर्जेंटीना। वहाँ पे क्या पाया? पंपास भी पाया जाता है, जो कि अर्जेंटीना में। ठीक है, याद रखिए। उत्तरी अमेरिका में कौन सा? प्रेरी। कौन सा? प्रेरी घास के मैदान। एशिया में स्टेपी। ठीक है, स्टेपी। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा? वेल्ड। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक सवाना भी होती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सवाना घास का मैदान। ठीक है, याद है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये सब के सब घास के मैदान है, आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्वेश्चन क्या पता? लोहे को जंग से बचाने किसका लेप किया जाता है? तो जस्ता का लेप किया जाता है। इसी को हिंदी में यसद लेपन बोलते हैं, यसद लेपन बोला जाता है। ठीक है, चलिए। CaSO4 × 2H2 रासायनिक नाम किसका है? तो जिप्सम का है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी सेम इसी टाइप का है। क्या? CaSO4, ठीक है, ½ ठीक है, ये पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आए? वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे आए थे। ठीक है, जमोरिन वहाँ का राजा इसका स्वागत किया था। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह, जो कि कहाँ पे? केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अजलन शाह कप, क्या बोल रहा है, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है, सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। हॉकी में और कौन कौन सा खेल होता है, कप होता है, बेटन कप होता है, कौन सा, बेटन कप, ठीक है, रंगास्वामी कप, ठीक है, रंगास्वामी कप, ठीक है, आगा खां कप, आगा खां कप, ठीक है। फुटबॉल को लेकर के कौन कौन सा कप होता है, तो रोबर्स कप होता है, ठीक है, कौन सा, रोबर्स कप। संतोष ट्रॉफी आप सुने होंगे, संतोष ट्रॉफी भी उसी के नाम पता है। सुब्रतो कप ये भी होता है फुटबॉल को लेकर के, और वो कौन सा आता है, डूरंड कप, ठीक है। गोल्फ को लेकर के कौन सा आप पढ़ेंगे, राइडर कप, कौन सा, राइडर कप, गोल्फ को लेकर के। और कौन था, इंडियन ओपन, इंडियन ओपन ये भी गोल्फ को लेकर होता है। टेनिस कौन सा आता है, टेनिस का तो बहुत सारा है जिसका नाम आप सुने होंगे, डेविस कप होता है, ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, और विंबलडन होता है, ठीक है, ये सब के सब टेनिस होते हैं। चलो आंसर मिल गया आपको। कैमूर वन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैमूर वन अभियान कहाँ है, तो कैमूर कहाँ पे, बिहार में, ऑप्शन ए बिहार में। और कौन कौन सा, भीम बांध अभियान, कौन सा, भीम बांध अभियान और वाल्मीकि नगर अभियान, सबके सब बिहार में। उड़ीसा में फेमस कोई, सिमलीपाल, कौन सा, सिमलीपाल, ठीक है। झारखंड में कौन सा, तो झारखंड में हजारीबाग है, आपको पता ही है हजारीबाग। और दूसरा कौन सा है, बेतला भी है झारखंड में। गुजरात में गिर शेर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, गिर वन। देखिए हम एक दो बताते चलते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सभी हम नहीं बता रहे हैं, एक दो बता देते ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए अब कर्क रेखा निम्न से किस राशि से नहीं गुजरती है, तो सबसे पहली बात हो याद रखिए, कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, ठीक है, ये नॉर्मली बताने की कोशिश करें, लगभग दो भागों में। कर्क रेखा होता है कितना डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, कर्क रेखा होता है। तो ये भारत को दो भागों में लगभग बांटती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम आपको जरूर पता होना चाहिए, कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य से होकर गुजरती है। कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा आप बोलते हैं, 23.5 डिग्री, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखें। इंडिया नीचे में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, और 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। तो इस चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए तो आंसर कौन सा है, आप देख लीजिए, 8 राज्य तो आपको बताइए, कर्क रेखा कौन सा, तो किन राज्यों से नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से गुजरती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिए, जितने भी पॉइंट्स आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है, तो कमांडो ट्रेनर है, ठीक है, सीमा राव कमांडो ट्रेनर। चलिए ट्रेन 18, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो कौन सा ट्रेन 18 का नया नाम क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ऑप्शन डी। और वंदे भारत एक्सप्रेस काफ़ी चर्चा में भी रहता है, ये कहाँ से कहाँ चलती है, तो वाराणसी से चली थी नई दिल्ली के लिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये पहली थी, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बना था, ये कहाँ पे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से बन के आया, कौन, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था, एशियाई खेल 2018 कहाँ संपन्न हुआ, तो एशियाई खेल 2018 की बात पूछ रहा है, तो 2018 में ये कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। अभी चल रहा है 2022, गुजर चुका है, 2022 में हुआ था, कहाँ पे, चाइना में हुआ था, ठीक है। और 2023 कहाँ पे होगा, तो कंबोडिया में, कहाँ पे, कंबोडिया, ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण इसमें से कौन सा करता है, सबसे पहली बात तो घास खाएगी हिरन, हिरन को खा जाएगा शेर, ऑप्शन सी, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किससे मिला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 का पूछ रहा है, तो 2018 का किसको मिला था, अमिताभ घोष को मिला था, ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ये 1961 ईस्वी में स्थापना हुई थी, लेकिन अवार्ड देना स्टार्ट हो गया था कब, अवार्ड देना स्टार्ट हुआ था 1965 ईस्वी में, पहला दिया गया था कब, 1965 में, ये चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। अब चलिए इसमें से बाकी सब, कृष्णा सोबती आपको बता दें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजे जा चुकी है, ठीक है। अरुंधति राय बुकर पुरस्कार भी जीत चुकी है, ठीक है, राइटर है ये सब, ठीक है। अमृता प्रीतम ये भी क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है, ठीक है। तो ये सब के सब राइटर है। अब देखिए अब 2022 में किसको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 2022 में मिला है किसको, दामोदर जी को, किसको, दामोदर माउजे, याद रखिएगा माउजे, दामोदर माउजे को मिला है ये 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। और ये क्या कोंकणी लेखक है, याद रखिएगा कोंकणी लेखक को 2022 का मिला, 2021 का किसको मिला है, तो ये याद रखिएगा किसको, नीलमणि फुकन को, नीलमणि फुकन, नाम याद रखिएगा नीलमणि फुकन को, ये असमिया लेखक थे, 2021 में असमिया लेखक को मिला, 2022 में कोंकणी लेखक को मिला, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिए। चलिए
गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो अब पूछ रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? तो विश्वामित्र जी ने किया। तो ऑप्शन ए, ठीक है। अब इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग, और गायत्री मंत्र कहाँ है, किस में? तो ऋग्वेद में। ये पूछ लेता है बार बार, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किससे? तीसरे मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिएगा। और क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ कब था? 1900 ईस्वी में, ठीक है। तो आइंस्टीन के बारे में पता ही होगा, इक्वल टू MC स्क्वायर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के, ठीक है, सॉरी, इक्वल टू MC स्क्वायर आइंस्टीन दिया गया था, ठीक है। माइकल फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, माइकल फैराडे। हाइजेन कौन था? हाइजेन एक डच गणितज्ञ था, ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी को ही हम लोग बोलते हैं कौन सा? रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। और काली मिट्टी में याद रखिएगा पोटास की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, किसकी? पोटास की। पोटास और कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे ज़्यादा। लेटेराइट मिट्टी है, तो लेटेराइट मिट्टी ये चाय, रबर, काजू के लिए, चाय, रबर, काजू, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है, किसमें? लेटेराइट मिट्टी में। और लेटेराइट मिट्टी में याद रखिएगा लोहा, ठीक है, लोहा एल्युमिनियम, ठीक है, लोहा एल्युमिनियम और चूना सबसे ज़्यादा पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है। दोमट मिट्टी, ये भारत में बागवानी खेती जितनी भी होती है, खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है, कौन? दोमट मिट्टी, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल गया कौन सा? काली मिट्टी। चलिए आंसर, नहावा सोवा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह किस राज्य में है? तो कहाँ पे है नहावा सोवा? महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिए। गोवा में कौन सा है? तो गोवा में याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता, मोरमुगांव, ठीक है, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में। कर्नाटक में कौन सा? न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है, पोर्ट कहाँ पे है? ये क्या बोलते हैं? कर्नाटक में। केरल में कौन सा? तो केरल में कोच्चिन पोर्ट, कोच्चिन बंदरगाह, पोर्ट बोले तो बंदरगाह, ठीक है, ये आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इरना सोलबर्ग, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इरना सोलबर्ग कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये क्वेश्चन कब का है? 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से पूछा है, तो कहाँ का था ये? नॉर्वे का था। नॉर्वे का अभी कौन प्रधानमंत्री है? तो जोनास गहर स्टोर है, याद रखिएगा, जोनास, ज़्यादा याद ना रहे तो जोनास गहर स्टोर, ठीक है, ये नाम है नॉर्वे का भी अभी प्रेजेंट टाइम के 2023 के प्रधानमंत्री, ठीक है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या? तो फ्रेडरिक्सेन, याद रखिएगा, फ्रेडरिक्सेन, ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के। फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम क्या? तो एलिजाबेथ बॉर्न, याद रखिएगा, एलिजाबेथ बॉर्न है, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा इन चीज़ों को भी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो एंथोनी अल्बानीज़, ठीक है, एंथोनी अल्बानीज़ ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, किनकी पुस्तक है? तो पी चिदम्बरम जी के। अब पी चिदम्बरम कौन है? तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। रघुराम राजन के बारे में पता, ये एक्स RBI गवर्नर, पूर्व RBI गवर्नर है। शशि थरूर पॉलिटिशियन और राइटर है, ठीक है। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व क्या? PM रह चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल डमरूमध्य कहाँ स्थित है? तो क्या है पाक जल डमरूमध्य कहाँ पे स्थित है? तो पाक जल डमरूमध्य कहाँ है? तो पाक जल डमरूमध्य भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, ऑप्शन सी। भारत और पाकिस्तान के बीच में पता है कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। मालदीव कौन सी है? मालदीव की राजधानी माले है, ठीक है, याद रखिए। और इंडोनेशिया कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है। जावा सुमात्रा सुनते होंगे, अंडमान निकोबार के जस्ट पूर्वी साइड में, ठीक है, इंडोनेशिया कंट्री। चलिए विशेष ओलंपिक, क्वेश्चन पूछ रहा है विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ था? विशेष ओलंपिक पूछ रहा, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो विशेष ओलंपिक हुआ था अबू धाबी में। कहाँ पे? अबू धाबी में, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा। 2023 का विशेष ओलंपिक कहाँ होने वाला? याद रखिएगा, 2023 विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल है, 2023 का कहाँ होगा? बर्लिन में, ठीक है। विशेष ओलंपिक है, नाम सुनते रखिएगा, विशेष ओलंपिक, ठीक है। तो बर्लिन में 2023 में होगा। चलिए विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वादक किस देश में बनी है? तो किस देश में बना? तो चाइना में। कहाँ पे? चाइना में, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? अभी जस्ट आपको कर्क रेखा को लेकर बताया, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो उसको कर्क, और जो 23.5 डिग्री साउथ होता है उसको क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री साउथ को इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कौन सा? कर्क रेखा, ठीक है। ये आपको पता चल गया, कर्क रेखा ठीक ऊपर है। तो देखिए आपको बता चुके हैं, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब के सब क्या 8 राज्य में से आते हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है,
ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके ऊपर है। ठीक है, चलिए होंडुरास की राजधानी कहाँ है? अब होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी कहाँ है? टेगुसिगल्पा। ठीक है, टेगुसिगल्पा। ठीक है, निकोसिया किसकी राजधानी है? तो निकोसिया है साइप्रस की राजधानी। ठीक है, साइप्रस। ठीक है, आपको पता है हाल फिलहाल हमारे विदेश मंत्री साइप्रस गए हुए हैं। ठीक है, रक्षा मसौदा के लिए। ठीक है, इस चीज़ों को भी याद रखिए 2023 में। ठीक है, नोहम पेन किसकी राजधानी है? तो नोहम पेन किसकी राजधानी है? तो कंबोडिया। कहाँ की? कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया को लेकर भी अभी कुछ बताएं आपको नॉलेज में। ठीक है, पनामा के बारे में पता, ये पनामा सिटी लिख लो, पनामा सिटी पनामा की राजधानी। ठीक है, और ये याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने का काम करती है। पनामा कैनाल भी है। ठीक है, इन चीज़ों को भी दिमाग में याद रखिएगा, जैसे स्वेज कैनाल है वैसे पनामा कैनाल भी है। कहाँ? पनामा कंट्री में। चलिए, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इनको पता कब? 1949 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लिविंग नो वन बिहाइंड। क्वेश्चन क्या पूछा? लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है? तो किस दिवस की थीम है? तो पृथ्वी जल दिवस। ठीक है, ऑप्शन बी। ये याद रखिएगा 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है? तो 22 मार्च को मनाते हैं। नारी दिवस वर्ल्ड वुमेन डे कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, एवरीवन वोट्स काउंट्स क्वेश्चन, एवरीवन वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? नवीन चावला। ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी मुलायम सिंह के बारे में ऑलरेडी पता होगा आपको, ये यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, गुजर गए हैं। ठीक है, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की लीडर हैं। ठीक है, आर के सिंह रविंद्र किशोर सिंह ये पूर्व राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। आर के सिंह राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या पूछा? राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? राष्ट्रपति शासन राज्य में बोल रहा है, तो 356 और 365। ठीक है, तो कौन? 2 और 4 किस ऑप्शन में है? देख लीजिए, 2 और 4 ऑप्शन डी। ठीक है, 356 और 365 राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए। 352 किस चीज़ को लेकर होता है? आपातकाल को लेकर। ठीक है, बाहरी आक्रमण को लेकर के आपातकाल को 352। 360 आर्टिकल किससे होता है? वित्तीय आपातकाल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज लागू करने वाला। ठीक है, तो पंचायती राज लागू करने वाला पहले 2 राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहली बात तो पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, मेहता समिति ये कब आए थे? 1957 ईस्वी में। ठीक है, 1957 में। लेकिन हुआ कब था? लागू कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। कहाँ पे? 2 राज्य थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपातकाल की घोषणा होने के एक महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो कहाँ पे? दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना जरूरी है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन? मॉरिशस में। ठीक है, 11वां। अभी 12वां 12th कहाँ होगा? तो फिजी में। ठीक है, फिजी में। याद रखिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन हर 3 साल पे होता है। ये मत समझिएगा एवरी साल, हर 3 साल पे होता है विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, याद रखिए, फिजी में होगा 12वां। ठीक है, अशोक के शिलालेख को, क्वेश्चन क्या पूछा? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन सी। ठीक है, अशोक को क्या पता है? मौर्य डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। कौन से? मौर्य डायनेस्टी से। याद रखिएगा, बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, बिंदुसार का बेटा था ये। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट की रिपोर्ट की जांच करती है? तो कौन सी करती है? तो लोकलेखा समिति करती है। ऑप्शन बी। याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति की जुर्मा बहन बोलते हैं। कि किसकी बोलती है? जुर्मा बहन बोलते हैं। किसको? लोकलेखा समिति को। प्राक्कलन समिति की जुर्मा बहन। ठीक है, याद रखिएगा, लोकलेखा समिति में कितने? 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे भारत में? तो भारत में श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, तो वर्गीज श्वेत क्रांति को ही हम लोग बोलते हैं क्या? ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, याद रखिएगा। और एम एस स्वामीनाथन किसके लिए? भारत में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखना है। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई थी? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है कहाँ पे? तो दुबई में होती है, और हर साल होती है दुबई में ही। ठीक है, दुबई की सरकार करते हैं एवरी ईयर, प्रत्येक साल। ठीक है, प्रत्येक साल होती है। कौन? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक है, हेडक्वार्टर भी कहाँ है? हेडक्वार्टर भी दुबई में ही है।
ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। एस्टेब्लिश कब किया गया था? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को 2013 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए स्टेफेनाइट क्या बोल रहा है? स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो स्टेफेनाइट चांदी का अयस्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 की ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता? तो ऑल इंग्लैंड तो जापान ने जीता था। ठीक है, 2019 का। ठीक है, और अभी 2022 में हुआ। 2022 को किसने जीता है? जो विक्टर एक्सलेसन ने जीता। ठीक है, विक्टर एक्सलेसन। और ये किनको हरा कर? लक्ष्य सेन को, भारत के लक्ष्य सेन को हरा करके विक्टर एक्सलेसन ने जीता। क्या चीज़ का? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मई को। ऑप्शन ए। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ये देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान को क्या बोलते हैं? मैसूर का शेर बोलते हैं। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। ठीक है, इन चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग में रखिएगा। मैसूर में टीपू सुल्तान का टाइम पीरियड कब था? तो कब से? 1782 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी तक शासन किए थे। ठीक है, मैसूर में। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखें। टीपू सुल्तान के टाइम बोले तो मैसूर से जुड़ा हुआ 4 आंग्ल मैसूर युद्ध है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली भाग लिए थे और द्वितीय आंग्ल मैसूर में भी भाग लिए थे। मतलब हैदर अली को लेकर के बोले तो टीपू सुल्तान के पिता। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। प्रथम और सेकंड, पहला और दूसरा में लिए थे कौन? हैदर अली, लेकिन दूसरे में मर गए थे, मौत हो गई थी उनकी। तो ठीक है, तो प्रथम कब से कब हुआ? क्वेश्चन पूछता है आंग्ल मैसूर प्रथम 1766 1769। दूसरा कब हुआ था? 1780 से लेकर के कब? 1784। देख लीजिए, 1780 में बना है और टीपू सुल्तान 1782 में, बीच में युद्ध के बीच में ही कौन? टीपू सुल्तान बना था। ठीक है, 1780 से 84 में। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ? 1790 से लेकर के कब? 92 तक। ठीक है, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है ये सब चीज़। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम ऑप्शन बी है। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ भी लिया किस चीज़ को लेकर के। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन बी। चलिए, और श्रीरंगपट्टनम की ये थर्ड, याद रखिए, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद हुआ है 1790 से 92। याद रखिए मृणाल सेन का संबंध। और देखिए सॉरी इसमें एक और बात जानने के लिए, बताने के लिए, ये 1792 तो हुई है ऑप्शन बी, ये थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध था। ये थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध के बाद 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, 1799 में क्या होता? चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, ये 1790 में स्टार्ट हुआ था थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध। बाकी आंग्लो मैसूर युद्ध को लेकर के आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं। मृणाल सेन का संबंध, क्या बोल रहा है? मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से? तो मृणाल सेन का संबंध सिनेमा से। ठीक है, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, अब आ रहा है नागोया प्रोटोकॉल। क्वेश्चन क्या है? नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? तो नागोया प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2014 में। सबसे पहली बात तो नागोया है कहाँ पे? नागोया ये जापान का शहर है, याद रखिएगा। ठीक है, जापान में ही हुआ था ये प्रोटोकॉल 2014 में। ठीक है, याद रखिएगा। इसको ABC प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। क्या? ABC प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को दिमाग। इसमें हुआ कि यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल में क्या हुआ था? आनुवांशिक संसाधनों की पहुँच एवं लाभ की साझेदारी से संबंधित है। ठीक है, सुनिएगा, आनुवांशिक संसाधनों की पहुँच एवं लाभ साझेदारी से संबंधित था। ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल 2014 में हुआ था जापान में। ठीक है, इसी को ABC प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो कीट संग्रहालय सबसे पहला तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कडीम। जो क्रिकेट खेलते होंगे उनको पता होगा मार्कडीम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो खेलते होंगे या जिनको क्रिकेट के बारे में पता होगा, मार्कडीम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। ठीक है, ये ठीक। जब नॉन स्ट्राइक पे समझे खड़े प्लेयर जो बैट्समैन जो होते हैं, गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले चला जाता है, तो वो उसको अलाउ नहीं होता। ठीक है, गेंद फेंकने से पहले जब क्रिकेट का पिच छोड़ देता है नॉन स्ट्राइक पे, ठीक है, उसी को बोलते हैं मार्कडीम, जो उसको अलाउ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी थी? हिना जायसवाल, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा? हिना जायसवाल, चंडीगढ़ से थी। इन चीज़ों को, चंडीगढ़ से, हरियाणा। दो समान, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दो समान लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार की श्रेणी क्रम, एक पूछ रहा है श्रेणी क्रम, दूसरा पूछ रहा है समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या है? उष्मा को लेकर के पूछ दिया। तो सबसे पहली बात तो आपको श्रेणी क्रम के बारे में पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? R+R कर देते हैं, तो क्या हो गया? 2R, क्योंकि याद रखिए दो समान लंबाई है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भी सेम है, तो R+R 2R हो जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और समांतर क्रम में क्या हो जाता है? श्रेणी क्रम ऐसे होता है। ठीक है, समांतर क्रम इसको बोलते हैं। ठीक है, एक के नीचे एक। ठीक है, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा?
तो 1/r प्लस 1/r क्या हो जाएगा 2/r हो जाएगा। ठीक है, जब इसको r इक्वल टू करोगे तो r/2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई, r और 2r मिल गया आपको। अब देखिए इसके चीज़ को लेकर के, अब एक चीज़ है यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज़, उत्पन्न उष्मा। उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है r के रिस्पॉन्ड में, h इक्वल टू I² ठीक है, I² दोनों का देखिए I² और t दोनों कट जाएगा, बीच में r को ही लेकर के है, तो r क्या हो जाएगा, तो पहला H1 का करोगे तो ऊपर में 2r अपॉन क्या हो जाएगा r/2, ये ऊपर 2 पर चले जाएगा, r कट जाएगा तो 4:1 होगा। ठीक है, आंसर कौन सा है इसमें, तो आपको पता हो डी, ऑप्शन डी। याद रखिए 2 फार्मूला तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना, H इक्वल टू I²RT। ठीक है, और इस चीज़ को लेकर, और श्रेणी क्रम को याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है R1 प्लस R2, याद रखिएगा, अनुप्रस्थ काट समान लंबाई है तो RR हो जाता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इस चीज़ों को याद रखिए। चलिए समांतर क्रम में ये, श्रेणी क्रम में ये, और है उष्मा का I²RT। चलिए, निम्न में से कौन स्थलरूद्ध देश नहीं है, स्थलरूद्ध देश का पूछ रहा है, स्थलरूद्ध देश कौन सा नहीं है, तो स्थलरूद्ध देश कौन सा नहीं है इसमें, तो गेवन जो है ना स्थलरूद्ध देश नहीं है, ये याद रखिएगा। दक्षिणी सूडान, नाइजर और बोत्सवाना ये सब के सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। ठीक है, याद रखिएगा। सेंट्रल एशिया का, इसका गेवन की राजधानी कहाँ, तो लिब्रेविल्ले। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ, तो दक्षिणी सूडान का कहाँ पे है, तो जुबा, याद रखिएगा। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ, तो गोबोरोने है, गोबोरोने बोत्सवाना की राजधानी है। नाइजर की राजधानी कहाँ, तो नियामी, कहाँ है, नियामी। अब देखिए यहाँ पे नाइजर एक नाइजीरिया, ये याद रखिएगा, देखने में सुनने में एक जैसा लगता है, नाइजीरिया अलग है, नाइजर अलग है, दोनों की अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ही देश है। तो नाइजीरिया की राजधानी कहाँ, एबुजा, कहाँ पे है, एबुजा, और नाइजर का नियामी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत विभाजन कब हुआ था, अब लीजिए सूरत विभाजन आईएनसी को लेकर के, इसीलिए बोलते हैं बार बार आईएनसी का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। ठीक है, इस समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे, आईएनसी के सूरत विभाजन में, तो रास बिहारी घोष थे। ठीक है, याद रखिए। गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गया था आईएनसी। ठीक है, और फिर 1916 ईस्वी में, ठीक है, फिर से आईएनसी नरम दल और गरम दल एकजुट हो गया था। ठीक है, और वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, विभाजन हुआ था सूरत में, मिल गया था कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा। उस समय अंबिका चंद मजूमदार थे, कौन, आईएनसी के अध्यक्ष। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसी टाइम में मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने बोला था हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो किसके समिति पर, स्वर्ण सिंह समिति। आपको ऑलरेडी पता, बहुत बार बता चुके हैं ये चीज़ क्वेश्चन में लेकर के। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976, इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। कालकर समिति क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग को लेकर के। हसमुख अतिया समिति किससे है, हसमुख अतिया समिति भूमि मुद्रीकरण को लेकर के। रेखा समिति किससे है, और प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक करता है यूएनईपी, समझे, तो ये याद रखिएगा। यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में। यूएनडीपी की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में। ठीक है, ये वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 1945 ईस्वी में, 1945 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, कहाँ पे है, पेरिस में। चलिए, प्रावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रावर्तन कोण से क्या होता है, आपको पता है, आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज़ आपको बहुत बार से 8-9 क्लास में पढ़ चुके हैं। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग, आप पूछ रहा है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, ऑप्शन डी। पता ही है, ये माध्यम की आवश्यकता पड़ती है ध्वनि को करने के लिए। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तो दोलन तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, इसमें लंबवत होती है। ठीक है, याद रखिए। अनुदैर्ध्य तरंग को क्या बोलते हैं, एल तरंग भी बोलते हैं। कौन सी, एल तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया, तो कौन सा, हर्षचरित, ऑप्शन डी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया, बाणभट्ट के द्वारा। आपको बहुत बार बता चुके हैं, बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ हुआ है, तो चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ पर हुआ है, तो शिलोंग में हुआ है, तो ऑप्शन सी। ये याद रखिए, हर साल शिलोंग में। ठीक है, ये शिलोंग कहाँ है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ, ये असम की राजधानी है। ठीक है, आपको पता, पणजी गोवा की राजधानी है। ठीक है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहली बात तो बिहार के बारे में जान लीजिए,
बिहार चतुष्फल की है, ठीक है, और गंगा नदी बीचों बीच इसको क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग, ठीक है। तो इसमें कौन सा बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करना। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसमें सीतामढ़ी इस साइड में ऊपर में, और इसके जस्ट बगल में नीचे में कौन सा, सीतामढ़ी के नीचे मुजफ्फरपुर है, और गंगा नदी के इस पार में कौन सा है, तो पटना है, ठीक है, गंगा नदी के तट पे, ठीक है। किसमें, नॉर्थ में हो गया सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन के हिसाब से हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। गंगा नदी के साउथ में बसा हुआ कौन, पटना के जस्ट सटा हुआ कौन, जहानाबाद, और सबसे नीचे में साउथ के सबसे साउथ में गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर होगा, तो बिहार के उत्तर से दक्षिण कौन, तो ऑप्शन डी है, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पटना जहानाबाद और गया, ऑप्शन डी। बिहार का मैप हमेशा माइंड में रखा कीजिए, उससे जुड़ा हुआ बहुत क्वेश्चन आपको पूछेगा। कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण का विधि नहीं है, पादप संरक्षण का विधि कौन सा नहीं है, तो जीन बैंक, ठीक है, ऑप्शन सी। हम्बोल्ट जलधारा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अफ्रीका के किस तट पर अवस्थित है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अफ्रीका के किस तट पे है, तो हम्बोल्ट जलधारा कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट पे, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी घाट में। सबसे पहली बात तो याद रखिए हम्बोल्ट जलधारा ये ठंडी जलधारा, कौन टाइप की, ठंडी जलधारा, ठीक है, और इसको पीरू जलधारा भी बोलते हैं, ठीक है, किसको, हम्बोल्ट जलधारा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के सशस्त्र विद्रोह, संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन का अंतर्गत जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब, 1978 में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए नतांगी नेशनल पार्क, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नतांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, नतांगी नेशनल पार्क है कहाँ पे, तो नागालैंड में, ठीक है, याद रखिए। मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ, सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है, कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, नामदफा, ठीक है। चलिए द हिंदू और स्वदेश मित्रम, द हिंदू और स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया, तो किसने किया था, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखिए। राजा राम मोहन राय को लेकर के आपको ऑलरेडी पता है, मीरातुल और संवाद कुमुदी, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, कुमुदी ये किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, और मीरातुल भी है, याद रखिए मीरातुल, ठीक है। गिरीश चंद्र घोष ये एक्टर है, याद रखिए, बंगाली सिनेमा के बहुत फेमस एक्टर है गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से पता है। ये कवि है, नाटककार है, उपन्यासकार है, संगीतकार भी है, और गिरीश चंद्र घोष के टाइम पीरियड को स्वर्ण युग बोला जाता है बंगाली सिनेमा का, ठीक है, याद रखिए। लोकमान्य तिलक के बारे में आपको पता है ऑलरेडी, केसरी मराठा और गीता रहस्य, केसरी मराठा और गीता रहस्य लिखा था, केसरी याद रखिएगा, केसरी मराठी भाषा में था, लेकिन मराठा जो पत्रिका था ना ये अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की शक्ति का संबंध किससे है, तो लेंस की शक्ति का संबंध किससे, तो फोकस के व्युत्क्रमणपाती होता है, ऑप्शन सी, आपको पता है P = 1/f, ठीक है, और लेंस को मापते किस में है, डायप्टर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया, वनस्पति घी बनाने में किसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं, ऑप्शन बी। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसके पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा, तो कौन सा अनुच्छेद, 92, अनुच्छेद 92, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, तो बोल रहा है कौन से जानवर का अंकन नहीं है, तो किस जानवर का अंकन है, तो बाघ का नहीं, ऑप्शन ए। सबसे पहली बात तो और थोड़ी सी बात जान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता आय कौन सी, किस टाइप की सभ्यता थी, तो कौन सी थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, ये याद हमेशा दिमाग में रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्या, कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको आद ऐतिहासिक क्या बोलते हैं, आद ऐतिहासिक सभ्यता, ऐसा क्यों बोलते हैं आद ऐतिहासिक, क्योंकि लिखने का नॉलेज तो था लेकिन इसको अभी तक पढ़ नहीं सका, ठीक है, तो इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा भी बहुत सारी चीज़ें बातें आपको जानकारी रखनी चाहिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है, तो राज्यपाल को किया जाता है, ऑप्शन ए। साबुन में उपस्थित मिशेल का अणु किस दिशा में होता है, इसमें तो तेल की तरफ भी नहीं होता, पानी की तरफ नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण की तरफ, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात तो साबुन को बोलते क्या है, सोडियम एस्टीरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम एस्टीरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम एस्टीरेट बोलते हैं। और एस्टीरेट याद रखिएगा, एस्टीरेट को दो भागों में, एक होता है टेल, एक होता है दूसरा होता है हेड, ठीक है। टेल जो होता है ना क्या, ये जल विरागी होता है, और हेड क्या होता है, जल रागी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बोल रहा है सुमेलित कौन सा नहीं, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, एकदम सही बात है, ठीक है, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति अम्बेडकर साहब, एकदम सही बात, संचालन समिति के.एम. मुंशी, नहीं ये के.एम. मुंशी जी नहीं थे संचालन समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, एकदम सही है, जो सबके सब सही हैं। संचालन समिति के.एम. मुंशी न करके राजेंद्र प्रसाद थे, के.एम. मुंशी क्या थे तब, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ये
कार्य संचालन समिति का देखते KMC। ठीक है, आंसर पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहित का अर्थ होता है, संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो कोषाध्यक्ष होता है, ऑप्शन ए। सबसे पुराना युग कौन है? तो सबसे पुराना युग कौन सा है? तो आर्कियन युग को सबसे पुराना युग बोलते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, CH4 + O2 क्या होगा? हीट, साथ में हीट भी जनरेट करेगा, तो कौन? CO2। यहाँ देखिए ऑप्शन दे ही रखा, CO2 + H2O, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता, ऑप्शन ए। अब देखिए, मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से किस के प्रति जवाबदेह है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो मंत्रिपरिषद होता है किससे? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। 99 क्वेश्चन नंबर, बीटिंग रिट्रीट उत्सव, बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, हमेशा कब मनाया जाता है? ये 29 जनवरी को। ठीक है, प्रत्येक साल। और कब? यदि गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी, उसके समाप्ति का सूचक होता है ये बीटिंग रिट्रीट उत्सव। ये प्रत्येक साल 29 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या है? 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किससे बनाया गया था? तो किसको बनाया था? मेजर रेनेल को बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वेयर जनरल ऑफ सर्वे किसको बनाया गया था फर्स्ट टाइम में? कर्नल विलियम लैम्बटन को। विलियम लैम्बटन, याद रखिएगा, लैम्बटन को बनाया गया था सबसे पहले। कब? 1802 ईस्वी में। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, फर्स्ट थे। ठीक है, लैम्बटन जी। और 1767 बंगाल के सर्वेयर जनरल किसको बनाया था? मेजर जनरल को। ये थे पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का व्याख्या। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।